नजरें पढ़ना सीखो। आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, समझदार को इशारा काफी है, इसलिए पढ़ो। नियत पढ़ना सीखो कि सामने वाले की आपके प्रति नियत क्या है, किस नियत से आप हमें आई लव यू कह रहे हैं। पढ़ो। आपने डिग्रियां खूब पाई पर अभी नियत पढ़ना बाकी है। आज के लड़का लड़की यही तो नहीं पढ़ पाते, इसलिए तो परेशान है। आज का यूथ परेशान है। मेरी माँ नशा करता है, शराब का, चरस का, फीम का, गांजा का, ऐसा कोई नशा बाकी नहीं है कि आज के कुछ बच्चे ना कर रहे हों। नशा करके पड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये जीवन मिला क्यों है, जीना कैसे है, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, जाना कहां है, कुछ नहीं पता। उन्हें लगता है बस खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो के चक्कर में ना पड़ना। खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत तो सुअर फॉलो करते हैं। सुअर खाओ, बढ़िया खाता सुअर, क्या नहीं खाता बताओ। सुअर सब खाता है, जैसे आप लोग सब खाते हैं, है ना। आप लोग क्या खाते हो, जो मिल जाए सब खा लेते हैं। अंडा मिल जाए अंडा, मुर्गी मिल जाए मुर्गी, बकरा मिल जाए बकरा, भैंसा मिल जाए भैंसा, जो मिल जाए सब भक्षा भक्ष। ऐसे ही सुअर सब खाता है, पर वो मांस नहीं खाता। क्यों? आप तो मांस खा लेते हैं। आप मतलब जो खाते हैं, हम उनका कह रहे हैं, सबको नहीं। बात समझ में आई? साइलेंट होता है ना कुछ, उससे आप जोड़ लिया करो। तो जैसे खाओ, सुअर भी खाता है, आप लोग भी खाते हैं। आप लोग भी प्रसाद खाएं तो अच्छा है, पर आप सब खाते हैं। बाजार में खड़े हो के कुछ भी खाते हैं। पियो, खाओ पियो। क्या पीना? दूध पियो, दही पियो, छाछ पियो, गन्ने का रस पियो। नहीं, पेप्सी पीना है, कोका कोला पीना है, दारू पीना है, चरस पीना, फीम पीना, काहे पीना है। आजकल के बच्चे खाओ तो कुछ भी खा रहे हैं, पियो कुछ भी पी रहे हैं, और मौज करो। आजकल के बच्चों का मौज का मतलब क्या है? लिविन में रहने मतलब मौज कर रहे हैं, ये नहीं है। ये तीन काम तो सुअर भी करते हैं। सुअर भी खाता है, सुअर भी सोता है। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये तीन है सबके पास। आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली खाते हैं। आप सोते हैं, कुत्ता बिल्ली सोते हैं। आप बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा करते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर, कुत्ता और मनुष्य, कितना अंतर है। मनुष्य बुद्धिमान है, समझदार है, ध्यान कर सकता है, ईश्वर की आराधना कर सकता है, भलाई कर सकता है, दया कर सकता है, सेवा कर सकता है। कुत्ता इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। केवल कुत्ता तीन काम कर सकता है: खा सकता है, सो सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। और कुत्ता क्या कर सकता है? लेकिन आप समाज की सेवा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, उस परमात्मा को याद कर सकते हैं जिसने आपको ये मानव का शरीर दिया है। इसलिए आज के यूथ को ले आओ बाहर, भटकते हुए यूथ को। कहां लगा है? खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत ही बदल दिए। खाओ, क्या खाओ? मैं बताता हूं क्या करना है। खाओ, प्रसाद खाओ। क्या खाओ? पियो, चरणामृत पियो। चरणामृत पियो, भगवान को नहलाओ। चरणामृत, माँ का चरणामृत ले लो,
गुरुजनों का चरणामृत ले लो, खाओ पियो, चरणामृत पियो और मौज करो। क्या मौज करो? 7 दिन आप कथा में मौज ही तो कर रहे हैं, यही तो मौज है। मौज ये है, अच्छी मौज। आप लोग 7 दिन क्या करें? खूब बढ़िया आनंद लिया, यही तो मौज है। इसे कहते हैं मौज। जो आपको धाम से जोड़ दे, अच्छे चीजों से जोड़ दे, वो मौज। जो भोगी विलासी बना दे, वो काहे की मौज। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। क्या करिए? प्रेम और दिखावा नहीं। 2 चीजें होती हैं, पूजा और प्रेम। पूजा, बोलो पूजा, प्रेम। पूजा, प्रेम, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? जोर से। आप भगवान की क्या करते हो? पूजा। करना क्या है? आप उलझे कहां हो? पूजा। पूजा आप क्या करते हो? भगवान को फूल चढ़ाते हो, जो पैसे चढ़ाते हो, भगवान को नारियल, अगरबत्ती। क्या इन सब की जरूरत है भगवान को? भगवान को ना इस पुष्प की जरूरत, ना तो अगरबत्ती की, ना तो पैसे की। कुछ भी मत चढ़ाओ भगवान को। फिर क्या चढ़ाएं? क्या चढ़ाएं? प्रेम कोई चढ़ाने की वस्तु है क्या? क्या चढ़ाओ? देखो, भगवान को शबरी माता ने क्या चढ़ाया? केवट ने कौन से फूल चढ़ाए राम के चरणों में? कितना रुपया दे दिया केवट ने? आप लोग समझते नहीं हैं भक्ति की परिभाषा। करने चले भक्ति, अरे समझ तो जाओ कि भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है। भक्ति का मतलब वो नहीं है जो आज कुछ लोग कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है, रामचरितमानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। पर आजकल प्रेम तो है नहीं। आपको भगवान से प्रेम है? बोलो कितना? चलो बताओ। जितना प्यार आपको अपने बेटे से है, या बेटी से है, या पति से है, या पत्नी से है, क्या इतना प्रेम? सच बताना, बिल्कुल अपने आप से बताओ और हमसे नहीं। जितना प्रेम आपका परिवार से है, पैसे से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? नहीं ना। अब करते रहो पूजा, प्रेम तो है नहीं। आपका पति पूजा आपकी करे, जय मेरी पत्नी, और फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, आपकी परिक्रमा लगाए और प्यार करे पड़ोसन से। पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से, आपको अच्छा लगेगा? क्यों मैया? उसकी पूजा से आप खुश हो जाएंगे? अरे मेरा पति मेरी पूजा करता है। पूजा तो तेरी करता है, प्यार पड़ोसन से करता है, तो आप खुश हो जाओगी। लेकिन आपका पति आपकी पूजा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करता है, तो आप खुश हो कि नहीं? आप स्त्रियां हैं, आपको भी अपने पति से प्रेम चाहिए। आपका बेटा आपकी पूजा करे, लेकिन आपसे प्यार के 2 बातें भी ना करे, प्रेम ना करे, तो बेटे की पूजा से आप खुश होंगी? कोई संसार का व्यक्ति पूजा से खुश हो जाए तो बताओ, बोलो। क्या संसार, आप जितने यहां बैठे, आप बताओ, आपको कोई प्रेम ना करे और पूजा करे, तो चाहे आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आप खुश हैं? अरे पूजा से आप खुश नहीं हो पाए तो भगवान को क्या खुश कर लोगे पूजा से? आपको क्या चाहिए? बच्चे से आपका बेटा आपको क्या करे? मेरा बेटा मेरे को प्रेम करे, आदर करे, प्रेम करे,
वो पूजा बिल्कुल ना करे मेरी, वो फूल ना चढ़ाए, वो मेरी परिक्रमा ना लगाए, लेकिन प्रेम से बातें करे, प्रेम तो करे, तो आप खुश हैं, हम खुश हैं। और लो भैया पूजा पूरी करे पर प्रेम ना करे, बिल्कुल कहा बिल्कुल ना माने। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। कैसे प्रेम होता है भाई? अब देखो प्रेम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे को मारती हो कई बार, तो जिस समय मार रही होती हो उस समय प्यार नहीं होता बच्चे पे? बोलो बोलो। जब आप नहलाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? कपड़े पहनाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? फिर दूध पिलाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? डांटती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? आपने कभी बच्चे के चरणों में फूल नहीं चढ़ाए, आपने कभी अपने बेटे की आरती नहीं उतारी, लेकिन आपने प्रेम किया है। बस आप भगवान की आरती भले ना करो, पूजा भले ना करो, पर कैसा प्रेम करो? जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, वैसे एक भक्त को अपने भगवान से प्रेम करना चाहिए। और जैसे माँ बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकताएं नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। माँ और बेटे के प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी है? अब आप क्या कहें, महाराज जी हम कितने बजे माला जपें? अरे माँ कितने बजे बच्चे को दूध पिलाएगी, कितने बजे नहलाएगी, कितने बजे लाड़ करेगी? क्या इसका कोई टाइम फिक्स है? बोलो कि केवल 10 से 11 ही माँ बच्चे को प्यार करेगी, उसके बाद नहीं, ऐसा है? अरे माँ रोटी बनाती है पर बेटे का स्मरण रहता है नहीं। माँ काम करती है पर किसका स्मरण है? बच्चे का। जाग गया होगा क्या? दूध पिलाना है उसे, कहां होगा? तुम्हारा बेटा परदेश चला जाए पढ़ने, तुम रोटी बनाओगी पर याद उसकी आएगी, पता नहीं खाया होगा कि नहीं, आज सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। आप यहां हो, बेटा आपका सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप हर काम करती हो और याद करती हो ना बेटे को, हाँ या ना? जैसे आप काम करते समय अपने बेटे को याद करती हो, ऐसे ही काम करते समय बस प्रभु को याद रखना है, स्मरण करना है, यही तो भक्ति है। आप भूल जाते हैं, याद करो ईश्वर को हर समय याद। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। कहीं भी रहो, नहाओ खाओ लेटो उठो, बातें कहीं भी हो, हर समय किसे याद करना है? याद कैसे? जैसे एक माँ बेटे को, अब माँ बेटे को याद करती है तो कोई लोड लेती है क्या? परेशान माला, क्या बेटे का माला जपती है माँ? बेटा 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 नहीं जपती, लेकिन माला नहीं जपती, लेकिन याद बेटे की बनी रहती। बात सही है कि गलत है? तुम तो माला भी जपते हो राम राम राम, फिर भी तुम्हें याद नहीं आती राम की। और यहां बेटे का माला नहीं जपती हो, फिर भी बेटे को भुला नहीं पाती हो। जितना बेटे से प्रेम है, इतना भी तुम्हारा जिस दिन प्रभु से हो गया ना, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। यही है पूजा, यही है प्रेम। इतना कर लिया तो सब कुछ सही, और इतना ना किया तो फिर जो तुम करो तो सब बेकार है। पूजा क्या है? क्या पूजा? भगवान, ये जो गुलाब की माला भगवान पहने हैं, ये कोई मैंने थोड़ी गुलाब बनाए। इस गुलाब में कलर किसने भरा? ये ऑलरेडी ईश्वर की प्रॉपर्टी है। उनकी चीज उन्हें देके आपको लगे हे भगवान हम लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा काम बना दो। लड्डू में जो मिठास है वो कोई तुम्हारे बाप ने भरी है? शक्कर गन्ने से बनती है, और गन्ने में ऑलरेडी मिठास तुम नहीं भरते, वो ऑलरेडी मिठास भरने वाला भगवान है। क्यों? गन्ने को मीठा कौन करता है? बोलो। तो लड्डू बनाए बेसन के, तो बेसन क्या है? चना है। बेसन क्या है? वो चना खेत में होता है, कोई तुम्हारे पिताजी तो फैक्ट्री लगा के बैठे नहीं चने की, उगता तो खेत से ही है, देते तो भगवान है। तो चने का बेसन और
शक्कर, शक्कर मतलब गन्ना, गन्ना मतलब मिठास, मिठास किसकी? तुमने भरी कि हमने भरी? तो सारी चीजें ऑलरेडी किसकी हैं? फिर तो तुम दे क्या रहे हो भगवान को? इसलिए भगवान से क्या करोगे? जोर से, कैसा? फिर आगे तुम अपने वाले रट्टू तोता वाली बातों में भाव से, प्रेम से छोड़ दो, डिलीट मारो सब, दिमाग फ्रेश करो। भगवान से प्रेम कैसे करोगे? मां की तरह। कैसे करोगे? कैसे करोगे? जैसे मां बेटे से करती है, और मां और बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकता रियल है, जो है मां डांटती है, तुम भी भगवान को डांट सकते हो यदि मां की तरह। जिसको हम प्यार करते हैं उसी को हम डांटते हैं। इसलिए गोपियां भगवान को डांटती हैं, अरे कपटी मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, ये डांट रही हैं, कपटी है तुम्हारा कृष्ण। भौरा आया, बोले कपटी है, जैसे तुम काले हो ना भौरा, ऐसे तुम्हारा कृष्ण भी काला कपटी है। गोपियां कृष्ण को क्या कह रही हैं? कपटी है। क्यों? प्रेम करती हैं। जहां प्रेम होगा वहां डांटने का अधिकार होगा। बोलो हां, बोलो हां। जहां प्रेम नहीं होगा वहां आप डांट के दिखाइए, किसी को झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी मां, प्रेम करो, निष्काम, निस्वार्थ। जैसे एक मां का प्रेम बिल्कुल निष्काम है, पवित्र है, कोई जरा भी किंचित मात्र का कोई दोष नहीं है मां के प्रेम में।